हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में पढ़ा? पास्ट टेंस के बारे में। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे? टेंस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने चारों कैटेगरीज कंप्लीट कर लिया है पास्ट टेंस का। अब हमें किस बारे में पढ़ना? फ्यूचर टेंस के बारे में। पहले हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर टेंस होता क्या है। फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस किस लिए होता है? बीता हुआ आने वाले कल के लिए, ठीक है। जो भी एक्शन हमें आने वाले कल में करना है, उस चीज का सेंटेंस बनाने के लिए हमें किस चीज का यूज करना होता है? फ्यूचर टेंस का यूज करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फ्यूचर टेंस का डिफिनेशन। इट expresses an action that is performed in future। ये ऐसे एक्शन के बारे में हमें बताता है जो कि फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। फ्यूचर में परफॉर्म किया जाने वाला है। तो जैसे कि सारे बाकी के प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, 4 कैटेगरीज, सेम एज इसका भी 4 कैटेगरीज हमारा होगा। तो पहला हमारा क्या होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होगा? जो बीते हुए कल के लिए एक्शन जो होने वाला है उसके बारे में बताया, उसको क्या कहेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस। तो हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस का हमें पहले किस सेंटेंस के बारे में जानना है? अफर्मेटिव। जैसे कि हमने प्रेजेंट और पास्ट के बारे में, सारे कैटेगरीज के बारे में पढ़ा, सेम सारा का हमने 3 सेंटेंसेस के बारे में रूल्स जाना, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। सेम एज हमें फ्यूचर टेंस के लिए भी हमें 3 सेंटेंस के बारे में जानना है। तो हमारा फर्स्ट अफर्मेटिव का रूल क्या हो जाएगा? पहले हमें क्या लेना? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लेना है, फिर वर्ब 1 लेना है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लेना है। तो हम एग्जाम्पल बनाते हैं अब इसका। तो एग्जाम्पल क्या बनेगा? रीना विल बी रीना will send a letter। रीना विल सेंड अ लेटर। सब्जेक्ट हमारी कौन हो गई? रीना। शैल या विल का यूज करना है, विल। शैल या विल का यूज कहाँ पे होगा? आई और वी के साथ शैल का यूज होगा, बाकी सबके साथ विल का यूज होगा, ठीक है। तो ये हमारा नाम है रीना। रीना विल, वर्ब 1 हमें लेना है, इसलिए हमने सिर्फ सेंड लिखा, ठीक है। सेंड अ लेटर, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? लेटर, ठीक है। अब हमारा सेकेंड क्या आता है? नेगेटिव। जैसे कि आप लोगों को पता है नेगेटिव में क्या सिर्फ चेंज होता है? सिर्फ नॉट हमें लिखना होता है, मतलब वो नेगेटिव में वो हमारा सेंटेंस मतलब नहीं। रीना विल, पहले मैं यहाँ पे रूल्स बता देती हूँ। सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा ये रूल क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट और फिर ऑब्जेक्ट। तो रीना विल नॉट सेंड, नॉट के बाद वर्ब 1 भी तो लेना है, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंड अ लेटर। रीना विल नॉट सेंड अ लेटर, ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव। सिंपल फ्यूचर टेंस का नेगेटिव फॉर्म है ये हमारा।
रीना विल नॉट सेंड अ लेटर। अब हमारा सबसे लास्ट और थर्ड कौन सा आ जाएगा? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव में तो आप लोग को पता है, जैसे कि इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चनिंग किया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो पहले हमें क्या लेना है, शैल या विल। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्या, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमें पहले क्या लगाना, शैल या विल। विल रीना, रीना का आर हमें कैपिटल लेना है, क्योंकि जहाँ भी नेम हो या कोई ऐसा प्लेस हो जो कि विजिट सिर्फ एक बार एक चीज हो, उसे हमें क्या लेते हैं, बड़ा कैपिटल लेटर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लेना है, पहले हमने शैल या विल लिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1। वर्ब 1 क्या होगा हमारा, सेंड का, सेंड। उसके बाद अ लेटर, सेंड अ लेटर। विल रीना सेंड अ लेटर, यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चनिंग किया जा रहा है। विल रीना सेंड अ लेटर, क्या रीना लेटर सेंड करेगी, ठीक है, करेगी। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, करेगी, ठीक है, करेगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बीते हुए कल के बारे में नहीं बोलना है, ना ही वो जो चल रहा है। हमें किस बारे में पढ़ना है, यहाँ पे जो आने वाला है। क्या रीना लेटर भेजेगी, ठीक है। तो हम बनाते हैं एक एग्जाम्पल्स। पहले हमें किसका एग्जाम्पल बनाना है, अफर्मेटिव का। पहले हमें किसका से बनाना है, अफर्मेटिव का। राहुल विल प्ले फुटबॉल। ये क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में, जिसमें मैंने क्या लिखा, राहुल विल प्ले फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेलेगा। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, नेगेटिव के बारे में। सेम एज अफर्मेटिव के जैसा होता है नेगेटिव, बस इसमें क्या यूज करना है, नॉट का। तो राहुल विल नॉट प्ले फुटबॉल, राहुल फुटबॉल नहीं खेलेगा। अब हमारा लास्ट में क्या है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जहाँ पे क्वेश्चनिंग किया जाता है। तो पहले हमें क्या लेना होता है, पहले हमें लेना होता है हेल्पिंग वर्ब। विल राहुल प्ले फुटबॉल, और फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चनिंग किया जा रहा है, क्या राहुल फुटबॉल खेलेगा, मतलब वो इन फ्यूचर खेलेगा क्या, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस यहाँ कंप्लीट हुआ। सिंपल फ्यूचर टेंस हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हमारा दूसरा कैटेगरी क्या आता है फ्यूचर टेंस का, उसके बाद क्या आता है हमारा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सेम एज, इसमें भी वही होगा। तीन सेंटेंसेस के बारे में, तीन कैटेगरीज के बारे में हमें जानना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो पहले हमारा क्या आएगा, अफर्मेटिव। हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव। तो पहले हमारा रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल या विल प्लस, इसमें क्या डिफरेंट लगाना, बी लगाना है हमें, बी प्लस वर्ब 1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब सिंपल से हमें थोड़ा सा डिफरेंट करना है, ठीक है।
तो सब्जेक्ट के बाद शैल विल तो हमने उसमें भी लगाया था, उसके बाद इसमें क्या लगाना है, बी। उसके बाद वर्ब वन यूज हमने उसमें भी किया था, बस इसमें ING यूज करना है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग बनाते हैं एक सेंटेंस, एक एग्जाम्पल। रीना विल बी, विल के बाद हम क्या लगाना, तो बी कुक। हमने वर्ब वन कुक लिया, अब क्या हमें लगाना, ING यूज करना है। रीना विल बी कुकिंग, फिर ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट हमें क्या ले लेना, फूड। रीना विल बी कुकिंग फूड। रीना क्या खाना बनाएगी, मतलब फ्यूचर, इन फ्यूचर रीना खाना बनाएगी। अब हमें क्या लेना है, अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव। नेगेटिव तो सेम एज होता है अफर्मेटिव के जैसा, बस हमें नॉट यूज करना होता है। तो पहले हमारा रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, सब्जेक्ट या शैल या विल, नॉट उसके बाद प्लस बी, वर्ब वन प्लस ING प्लस ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस ING, उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, रीना विल के बाद नॉट, रीना विल नॉट बी, वर्ब वन हमें लेना कुक, क्या है उसका ना, ING। रीना विल नॉट बी कुकिंग फूड। हमें क्या लेना था, नेगेटिव। तो नेगेटिव हमने लिया, तो यहाँ पे हमने नॉट का यूज करना था। तो हमने क्या यहाँ पे यूज किया, नॉट का। रीना विल नॉट बी कुकिंग फूड, रीना खाना नहीं बनाएगी, इन फ्यूचर वो नहीं बनाएगी। ठीक है, अब हमारा लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या आता है, इंटरोगेटिव। जैसे कि हम लोगों को पता है इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चनिंग, जहाँ पे क्वेश्चनिंग किया जाता है उसको इंटरोगेटिव बोलते हैं। तो पहले हमें क्या लेना होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो पहले हमें क्या लेना है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या बन जाएगा हमारा सेंटेंस, विल, इसका सब्जेक्ट क्या है हमारी, रीना, विल रीना बी कुकिंग, कुक हमारा वर्ब वन, और हमें क्या यूज करना था, ING प्लस ऑब्जेक्ट कुकिंग फूड, फिर क्वेश्चन मार्क हमें लेना है क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव में है जहाँ क्वेश्चनिंग किया जाता है। तो यहाँ पे रीना से क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या रीना खाना बनाएगी इन फ्यूचर। ऐसा नहीं बोल रहा कि वो बना रही है, बना चुकी है, बोल रहा है कि क्या रीना खाना बनाएगी, इन फ्यूचर का बात हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम लोग चलो एग्जाम्पल बनाते हैं। पहला हमारा क्या आएगा, अफर्मेटिव। चलो हम लोग यहाँ पे शेल का यूज करते हैं, वी शेल प्लेइंग, प्ले, उसके बाद हमें ING का यूज करना है, इसलिए ING प्लेइंग फुटबॉल, वी शैल प्लेइंग फुटबॉल। यह हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव का। अब हम क्या बनाना है, नेगेटिव का। तो वी शैल
सॉरी यहाँ मैंने बी छोड़ दिया, वी शैल बी, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो हमें यहाँ पे बी का यूज करना है। वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद हमारा नेगेटिव में आता है वी शैल नॉट बी प्लेइंग, वी शैल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। सेम एज हमें अफर्मेटिव जैसा लिया, बस यहाँ पे क्या हमने यूज किया, नॉट का, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है। हमें अब हमारा क्या है लास्टली, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जहाँ पे क्वेश्चनिंग किया जाता है तो पहले हमें क्या लेना है, हमारा हेल्पिंग वर्ब। शैल वी बी प्लेइंग, शैल वी बी प्लेइंग फुटबॉल, शैल वी बी प्लेइंग फुटबॉल। क्या किया, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। तो हमने हमारा कंप्लीट कर लिया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हमारा बाकी का 2 जो बच जाता है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।